नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का पैटर्न, कांग्रेस का रिटर्न। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ते 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 कब उसके जैसे होने लगते हैं आपको पता नहीं चलता, या उसके तौर तरीके जो होते हैं आप उनको अख्तियार करने लगते हैं। एक समय 90 के दशक में बीजेपी के लिए कहा जाता था कि वो सैफरॉन कांग्रेस है, भगवा कांग्रेस है। उसकी नीतियाँ, उसमें कांग्रेस का रिफ्लेक्शन काफ़ी देखा जाता था और इसीलिए मीडिया की तरफ से ये शब्द सामने आया कि बीजेपी तो कई बार सैफरॉन कांग्रेस, भगवा कांग्रेस नज़र आती है। और अब बीजेपी बहुत ताकत से आगे बढ़ी है। जो भूमिका कभी कांग्रेस की होती थी राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेशों की राजनीति में, वो भूमिका अब बीजेपी की है। जाहिर है आप बीजेपी को क्लोजली वॉच कर रहे हो तो आप, एक समय हमारे पास क्रिकेट में पेस बॉलर्स नहीं होते थे, 82 के बाद ड्रास्टिक चेंज आया और आज शायद दुनिया के बेहतरीन तेज़ गेंदबाजों में से एक बुमराह हमारे पास हैं। एक दिन बाद फाइनल है, शुभकामनाएं उनको दी जानी चाहिए। तो इस स्थिति में अब कांग्रेस उन चीज़ों को फॉलो कर रही है, ऐसा कहना अगर उचित ना भी हो, लेकिन वो उससे प्रभाव ले रही है कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो हमें अपने सांगठनिक ढांचे के अनुरूप कुछ परिवर्तन वैसे करने चाहिए कि वैसे ही नतीजे हमें भी मिले जैसे बीजेपी को मिलते हैं। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, ये तो प्रयास, ईमानदारी से किए गए प्रयास पर निर्भर है। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस अपने को बदलने के बड़े ताकत के साथ जतन कर रही है। इसी पर आज हमारी डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। एमपी की सत्ता में रिटर्न का मौका तलाश रही कांग्रेस को शायद बीजेपी के पैटर्न में से कोई रास्ता नजर आ रहा है, और वो पैटर्न है हर कीमत पर मजबूत संगठन। लंबी जद्दोजहद के बाद शायद कांग्रेस ने इस फॉर्मूले को मान लिया है कि जब तक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम नहीं होगी, सत्ता में आना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि पहले कांग्रेस ने सृजन अभियान के जरिए नई कांग्रेस गढ़ने की कोशिश की और अब बीजेपी की तर्ज पर जिला संगठन महामंत्री की ताजपोशी कर संगठन को और धार दी जा रही है, जिसके लिए एक दिन संगठन के नाम जैसे फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस समझ रही है यदि चुनाव जीतना है तो बीजेपी की तरह पकड़ बनानी होगी। जिस प्रकार से जनरल सेक्रेटरी प्रदेश में होता है, जिस प्रकार से जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय कांग्रेस में होता है, उसी प्रकार का जो पद है वो जिले में होगा और जिला संगठन महामंत्री भी वही सब काम करेगा, उसी तरीके के पैटर्न पर काम करेगा जैसा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर होता है। तो वही रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। बीजेपी पहले से ही संगठन आधारित दल रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। मजबूत संगठन का लाभ पार्टी को हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अब जबकि कांग्रेस भी उसी लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी उसे आईना दिखा रही है। देखो, नकल के लिए अकल चाहिए होती है और अकल आती है अधिष्ठान से। जिनके पास अधिष्ठान नहीं है, विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, जिनका नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को घुड़साल का हिस्सा बताता हो, और वो अब संगठन मंत्री बुला लें जहाँ विघटन पग पग पे पड़ा हुआ है, वो क्या संगठन करेंगे। ये कांग्रेस केवल ड्रामेबाजी करती है। इनका पराभव पूर्ण हो चुका है और ये समापन, पूरी तरह समापन की ओर है। 2018 में जब 15 साल के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, तब भी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन पर ही फोकस किया था और पूरे प्रदेश में पार्टी का नेटवर्क तैयार किया था। लेकिन बीजेपी के पैटर्न पर चलने की राह में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधा उसका नेता आधारित संगठन ही है। क्या वो उसे कार्यकर्ता आधारित बना पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या संगठन के मामले में कांग्रेस अब बीजेपी का पैटर्न अपना रही है? क्या कांग्रेस ने अपनी लगातार हार से सबक लेकर ये फैसला किया है? आने वाला चुनाव दोनों दलों के संगठनों के लिए बड़ी परीक्षा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जो इसका ठीक से जवाब दे पाएगा वो चुनावी वैतरणी को अच्छे से पार कर लेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं महेंद्र जोशी जी, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस सेवा दल के एक विचारक राजनेता हैं, बहुत स्वागत उनका। मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का बहुत स्वागत है। और बीजेपी की जो मेहमान हैं वो भी जुड़ गई हैं, मौसम बिसेन,
युवा नेता और सदस्य हैं ओबीसी कल्याण आयोग के, उनका भी स्वागत है। मनोज, जब ये कह देना बड़ा आसान है कि ये पैटर्न बीजेपी का है, लेकिन कोई भी किसी के पैटर्न से कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, और ना ही ये भी सही बात है कि ये पूरी तरह से बीजेपी की कॉपी है या बीजेपी को फॉलो कर रही है कांग्रेस, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये सोच ज़रूर रही है कि आखिर हम कैसे अपने को संगठन के मामले में एक बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाएं। आप लगातार कांग्रेस पर भी निगाह रखते हैं, जाते हैं कांग्रेस ऑफिसेज, और मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक बेचैनी है कांग्रेस में कि हम ये हार का जो एक हम पर टैग लगा है, तो हम कैसे लेवल उखाड़ के फेंकें। देखिए शरद जी, सफलता जब मिलती है तो सफलता के चाहने वाले बहुत होते हैं, और असफलता जब होती है आपके पास तो फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता के मन में एक भाव होता है कि क्या हम वापसी करेंगे, क्योंकि 2018 में भी जब वापसी हुई तो उसके बाद जो भी कारण रहा वो सरकार चली गई, तो कार्यकर्ता के मन में यदि एक मनोभाव उसका ठीक करना है तो कुछ नया तो करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम कांग्रेस बनी हुई है। होता यह है कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो पार्टी दफ्तर में कोई दिखता नहीं है, लेकिन मैं ये पहले भी कई बार कहा हूँ कि ये पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता से लगातार दूर होने के बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का जो संगठन है वो उस तरफ काम कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आधारित है, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता पर बल दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के इस पैटर्न को तो कांग्रेस ने पकड़ा है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कमलनाथ तो लगातार कहते थे कि यदि हमें लड़ना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन जैसा मजबूत होना पड़ेगा, और उन्होंने उस पर काम भी किया था। संगठन जो महामंत्री हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कंसेप्ट भी वही लेकर आए थे, लेकिन बाद में फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों में रद्दोबदल हुआ, और अब नए तरीके से, जैसे एक दिन संगठन के नाम, अब ये बहुत बड़ी पहल है पार्टी की कि यदि संगठन के नाम एक दिन जाएंगे तो जिसकी जो समस्या वही निपटा दी जाए, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा मुझे लग रहा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न अपना रही। स्वाभाविक है, जो जीतता है उसका पैटर्न तो सभी अपनाते हैं और वही तैयारी। हाँ, एक डर जरूर है कांग्रेस के भीतर कि हम कैसे वापसी करेंगे, तो शायद ये उसी का हिस्सा है, पर कांग्रेस काम तो कर रही है। और एक परिवर्तन मैंने और देखा, कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं से मेरी बात हो रही थी जो अच्छी जिम्मेदारी भरी पदों को संभाल रहे हैं, तो मैंने देखा कि वो बीजेपी को बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक पीढ़ी है जिसके मन में बीजेपी की रीति नीति को लेकर या संघनिष्ठ उसकी सोच को लेकर एक गहरा आलोचनात्मक भाव है। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है कांग्रेस की, जो 45 से 40 और 35 के बीच की है, ये उत्सुकता से देखती है बीजेपी को कि ये क्या कर रही है जी, बिल्कुल। इसकी सोच कैसी है, हिंदुत्व का इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए मददगार भी साबित हो सकती है, क्योंकि आप जब अपने प्रतिद्वंद्वी की चीज़ों को, जो आपको बहुत गहरी चुनौती देते हैं, आप उसको अच्छे भाव से देखते हैं, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ये कहा जाता है। मौसम जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी जैसा होना चाह रही है, वो संभव भी नहीं है, और ना बीजेपी कांग्रेस जैसा हो सकती है या कभी उसने चाहा होगा वैसा होना। दोनों पार्टियां अपने अपने व्यक्तित्व और अपने मिजाज की बड़ी दिलचस्प पार्टियां हैं, और वो जैसी हैं वैसी ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो कोशिशें हैं संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी के मुकाबले यानी बराबर आने की, कैसे देखती हैं आप? लगातार कोशिश जारी है कांग्रेस की। एक अच्छा प्रयास है मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए, आत्ममथन के साथ समय के साथ साथ जो जरूरतें हैं उसको तराशना। लेकिन यहाँ जो कमी रह जाती है, दिक्कत होती है इस बात की कि आज कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं, एक कोई ध्येय नहीं है, न तो नीति है, न तो नियत है, और न ही एक सशक्त नेतृत्व है। और इसीलिए लगातार जो प्रयास कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समय समय पर हो रहे हैं, लेकिन परिणाम धरातल पर फलीभूत होते नहीं दिखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है आने वाला समय इस बात को बताएगा। लेकिन कोशिश तो जरूर अच्छी तरीके से कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। और इस बात में मैं एक बात कह सकती हूँ कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरीके से संगठनात्मक अंतिम इकाई बूथ तक भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ है, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति की मजबूती के साथ है। और अगर कांग्रेस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखकर उस दिशा में, तो मैं इस बात को पुनः दोहराती हूँ, इस बात को मैं कई बार कहती हूँ कि हम नकल से पास तो हो सकते हैं लेकिन मेरिट पे नहीं आ सकते। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है।
ठीक बात आपने कही। जोशी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। करीब एक सप्ताह पहले रायपुर में था मैं, और मेरी वहाँ 2 बार के विधायक देवेंद्र यादव से बात हो रही थी। राहुल गांधी जी से काफ़ी मिलते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। मैंने कहा, राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक। जो लोग छोड़ना चाहते हैं छोड़ के चले जाएं, हम लड़ेंगे, हम खड़े, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें सरकार बनाने की, सरकार में आने की। मैंने कहा, ये बड़ी विचित्र बात है। आप कह रहे हैं क्या वो किसी सन्यासी की तरह खड़े हैं? बोले, आप जो भी समझें, लेकिन राहुल गांधी को कोई जल्दी नहीं है सत्ता में आने की, सरकार बनाने की। अगर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये वाकई अच्छी बात है कि आप अपने को निरपेक्ष करके लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। धन्यवाद शरद जी। मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आते हैं जी। जहाँ से बात आपने शुरू की है, मैं अपने नेता को ही इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये जो बात सबसे पहले कल रंग पंचमी है, किसी प्रवक्ता के मुख से दिनकर जी को सुना है, अच्छा लगा, अच्छी बात है, धन्यवाद जी। कल रंग पंचमी है, सबको बधाई। और कल महिला दिवस है। बहन मौसम बिसेन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अच्छा लगता है, आप बहुत ही शिष्ट और बहुत शालीनता से बात होती है। जहाँ तक बात है, जो सारी बातें कही गई, किसी भी राजनीतिक दल, संस्था, संस्थान, परिवार, व्यक्ति के लिए आत्ममंथन सबसे बड़ी बात होती है। एक अंग्रेजी में शब्द है स्वॉट टेस्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखना। कोई भी राजनीतिक दल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं, कांग्रेस का दृष्टिकोण चाहे सरकार का हो, तब नेहरू जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, और आज अगर हम किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम अपने प्रोफेशनल अपग्रेडेशन करते हैं, किसी चीज में नया नवाचार करते हैं, और उससे परिणाम अगर अच्छे आने की संभावना होती है, तो किसी को भी करना चाहिए। किसी भी एक पद नाम पर किसी का अधिकार नहीं होता। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये तुलनात्मक अध्ययन को मैं सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार कार्यशैली और कांग्रेस की सोच विचार कार्यशैली में जमीन और आसमान का अंतर है। जहां तक प्रश्न है, महामंत्री की बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से महामंत्रियों को आयातित करती है। उनके स्वयं के संगठन पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से लोग लाए जाते हैं। यह संगठन सृजन का परिणाम है कि हम अपने लोगों के बीच में से एक महामंत्री का पद सृजित किया है, जिसमें हमारे ये मान के चलिए कि हम लोग इसमें बेहतर संपर्क, संवाद, संबंध, सहयोग, समन्वय और उससे सफलता की दृष्टि में काम करने के लिए महामंत्री का ये काम किया है, और वो एक सुंदर समन्वय की स्थिति में व्यक्ति रहेगा। यही हमारी मूल धारणा है जी। हालांकि आपने जो बात कही कि आयातित महामंत्री, अब उसके पीछे समीक्षक ये भी मानते हैं कि दरअसल वो एक आगाह करती हुई व्यवस्था है जो संघ की तरफ से बीजेपी में है। मूल्यांकन करता भी वो हैं, और आपके लिए कहीं ना कहीं मूल्यपरक राजनीति का एक प्रतीक भी है। हालांकि अपवाद हैं, अपवाद बीजेपी भी मानती है, संघ भी मानता है कि कई बार इस व्यवस्था पर, कई बार नहीं, कुछ अवसरों पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था संघ से आती है तो एक मूल्यपरक राजनीति की व्यवस्था के लिए आती है। आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है, एक विपक्षी दल के नाते अलग हो सकती है। मनोज, सवाल ये है कि संघ, जो बात बार बार उठती है, जो बात मैं कह भी रहा था, जोशी जी को भी मैं उसी पीढ़ी में मानता हूँ, युवा है, मैं तो यही मानता हूँ कि ये पीढ़ी बीजेपी को लेकर उस आलोचना के कटुभाव से नहीं भरी है जो हमने कुछ नेताओं में, या एक ऐसा माना जाता था एक समय कि सोनिया जी को प्रसन्न करने के लिए संघ की आलोचना, जो सो कॉल्ड हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी की है, इसलिए कही जाती थी। लेकिन ये सही बात है कि संघ एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है बीजेपी के लिए। बीच में ऐसी भी बातें उठी कि क्या संघ की आवश्यकता है। अब जेपी नड्डा साहब ने भी कहा कि अब हम वी आर कैपेबल इनफ, तो उन्होंने ये बात कही तो उसको बड़े उस रूप में लिया गया, और फिर ऐसा माना गया कि संघ की शक्ति फिर लौटी, और संघ की शक्ति ने ये भी बताया कि हमें माइनस करके क्या है, ऐसी बातें उठी। कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। संघ और बीजेपी कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ये संगठन महामंत्री की व्यवस्था वहीं से। देखिए, ग्रास रूट
को मजबूत संघ करता है। और जो ग्रास रूट पर पकड़ है वो संघ की है, और संघ से निकला हुआ व्यक्ति यदि संगठन में आ जाता है तो स्वाभाविक है वो भी उसी तरह काम करेगा। ऐसे बहुत सारे संगठन मंत्री हुए शरद जी, वर्तमान में भी जो थे, हालांकि अब वो नहीं है मध्य प्रदेश में, उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई, तो काम तो वही है। और संगठन और संघ से निकले हुए लोग ही संगठन के भीतर है। भारतीय जनता लोग ये भले कहें कि दोनों मुझे तो लगता है एक दूसरे के पूरक है, और उसका एक अच्छा परिणाम जहाँ जहाँ नहीं हुए, अभी कुछ दिन पहले जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ चाहे लोकसभा के चुनाव देखे या अन्य विधानसभाओं के देखे, वर्तमान में बिहार का चुनाव देखे, आप देखिए काम किया। कहा जा रहा है कि 4-5 महीने पहले से संघ के लोग वहां पहुंच गए, तो उस तरह का हरियाणा, हाँ, बिहार, तो दिल्ली, जी दिल्ली, तो हाँ, तो ऐसा नहीं है, पर निश्चित है कि पैटर्न तो है वो, और वो पैटर्न को यदि कांग्रेस कुछ हद तक अपना ले, जैसे जोशी जी कह रहे थे कि उनके भीतर जो लोग आएंगे वहीं से निकले हुए लोग आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा संगठन तो है नहीं जो देखने वाला नेता प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ नेता से हटकर राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा। आप देखिए इंदिरा जी को जब याद करते हैं तो इंदिरा जी जैसा मोदी जी एक चेहरा है आज वैसे ही है, उसी तरह की स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी चल रही, हाँ, तमाम चीज़ों उसी तरह की लोकप्रियता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया होगा, क्या मोदी जी ने इंदिरा जी को नहीं देखा होगा, तो दोनों के बीच में ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन काम कर रहा है, और यदि ऐसा रहा जैसा दिखाई दे रहा है तो फिर हम कहेंगे कि 18 में मेहनत हुई, उसके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दिए। अब जब 2028 सामने होगा और जिस तरह काम कर रहा है, बहुत बूथ लेवल तक बहुत माइनर तरीके से काम कर रही कांग्रेस, तो बीजेपी ने भी, कल भी आपने देखा एक बड़ी कार्यशाला हुई है, फिर कार्य समिति होने वाली है, तो दोनों दल अपने अपने तरीके से लगे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बदलाव तो दिखाई दे रहा है, और नई पीढ़ी इस पर अब विश्वास नहीं करती कि कौन किसकी बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको मकसद होता है काम करना है। बिल्कुल सही बात है। और आप सेवा दल से जुड़े रहे हैं जोशी जी, तो उनको वो ज़रूर याद होगा किस्सा, नेहरू जी कांग्रेस के कार्यक्रम में आए और जानबूझकर उन्होंने उसका वो जो बैच था वो नहीं लगाया, और एक 25 साल का सेवा दल का कार्यकर्ता खड़ा था, उसने नेहरू जी की आंख में आंख डाली, बोला आप अंदर नहीं जा सकते। नेहरू जी ने भी कृत्रिम गंभीरता से कहा कि नौजवान तुम मुझे नहीं पहचानते। कहा बिल्कुल मैं आपको पहचानता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बैज नहीं लगाया आपने। दरअसल यही सप्लीमेंट की जरूरत शायद कांग्रेस को है कि फला नेता साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी हो जैसे भी हो, फला नेता साहब इस चीज को ठीक करिए। ऐसा एक न्यूट्रल संगठन जो अपनी सेवाएं देने भी आए और दे के कब चला जाए अपने खोल में पता ना चले। मैं आऊंगा आपकी तरफ। अब मौसम जी, यही संघ की सबसे बड़ी शक्ति है, इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आपके यहाँ से लोग आते हैं और चले जाते हैं। माखन सिंह जी आज कहाँ हैं, क्या भूमिका है? कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? या फिर आप और भी तमाम संगठन महामंत्रियों की बात कर लीजिए, तो ये कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और फिर अपने शेल में चले गए। जी मौसम जी। देखिए, जहाँ विचार काम करता है ना, वहाँ व्यक्ति गौड़ हो जाता है। बिल्कुल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृ संस्था है, जिसका व्यापक स्वरूप आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, राजनीतिक इकाई के रूप में जरूर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन समय समय पर जिस प्रकार से सभी की जिम्मेदारियां तय करते हुए व्यवस्था दी जाती है, और इसके लिए ये नहीं है कि जितने लोग आए, हर व्यक्ति अपने आप में, प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है। और इसलिए जब चाहे जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, कभी कोई पलट के नहीं पूछता कि ऐसा क्यों। यही तो खूबसूरती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनके स्वयंसेवकों के समर्पण की है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ विचार के लिए काम कर रही है। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय का विचार है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, और इसके साथ साथ समय समय पर जब भी ऐसी कोई दिक्कतें हो या किसी प्रकार की कोई कमियां हो, उसके लिए भी मार्गदर्शन देने का काम हमारी मातृ संस्था, हमारे सभी लोग करते हैं, संगठन के पूरे अधिकारी लोग करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज महज 2 लोग से शुरू हुई पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई है। और ये सतत, और इसीलिए समय समय पर प्रशिक्षण, समय समय पर कहते हैं ना संवाद, संपर्क और समन्वय, ये 3 जो प्रमुख ठोस चीजें हैं, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अलग पहचान के साथ है। और इसलिए यहाँ पर किसी परिवार के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सबसे बड़ा दायित्व कार्यकर्ता का दायित्व है, और जो विचार है उसके लिए सब काम करते हैं, और भारत माता के उत्थान के लिए सब काम करते हैं।
और जिस तरह कई बार पिता और पुत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है कि पिता अपने पुत्र को देखता है और पुत्र जो बहुत सफल हो गया है लेकिन वो अपने मूल्य परक पिता को देखता है कि मुझे वो सारी चीज़ें भी अपने भीतर आत्मसात करनी है। तो संघ और बीजेपी के रिश्ते कुछ कुछ वैसे भी हैं जहाँ एक प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। पिता कई बार कहता है कि नहीं बेटा अभी तुम पिता नहीं हुए हो, है ना, तो थोड़ा संभल के चलो। और बेटा कहता है हाँ पिताजी, कई बार जोश में कहता है पिताजी को छोड़ ही दूंगा पीछे थोड़ा सा, लेकिन फिर समझता है ना 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 ना, फादर इज अ फादर, फादर से बड़ा फिगर कोई नहीं है, पिता पिता ही है। तो ये जो चीज़ है शायद ये कांग्रेस में एक लैक करती है। बहरहाल इसका जवाब जोशी जी बेहतर देंगे। जी वहीं जी। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा साहब कि कभी भी भय से नियंत्रण या अनुशासन अगर कहीं है तो मैं उसे ठीक नहीं मानता। पिता अगर भय से संचालित करता है तो वो भी पिता- गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी गलत मानता जी, हूं। जी, मेरा इसमें यह कहना है हाँ। कि पिता के प्रति श्रद्धा भाव होता है, वहां अनुशासन पैदा हो जाए, या पिता ऐसा वातावरण पैदा करे कि आत्म अनुशासन से वो सारी चीजें संचालित हों। मैं यही कहना चाह रहा हूं। अभी पिछले कुछ समय से जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर पूरे देश में कई सारी कांग्रेस कमेटियों का अध्ययन किया और उसके बाद नेतृत्व से चर्चा करने के उपरांत उन्होंने यहाँ पे जमीनी स्तर पर इस संगठन के निर्माण में एक नया नवाचार किया है। और ये बात अच्छी है और प्रयोगधर्मिता मुझे इससे मतलब कम रहता है। मैं केवल उतना मूल्यांकन करता हूं कि भाजपा से हमें कैसे अपने को जीतने की अवस्था में लाना है, लेकिन वो क्या करते हैं इस पे ध्यान देने से बेहतर यह है कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना है। इस दिशा में अगर हम सोचते हैं और ये काम चल रहा है, भी कोच यही और कहते हैं। यही हो रहा है। और आपको बता देता हूं, ये लोग रोज बार अहंकार की भाषा जरूर भारतीय जनता पार्टी कहती है और हम चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको और अहंकार हो जाए कि वो श्रेष्ठ हैं। तो लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं, फिर मैं शिवमंगल सिंह जी को बोलता हूं कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जी, यही पूरा सच है, यही सच है, यही अंतिम सच है। मनोज, कंक्लूडिंग कमेंट आपका लेकर, अगर वक्त रहा तो एक छोटा 10-10 सेकंड का कमेंट दोनों मेहमानों का लूंगा। कांग्रेस वाकई कोशिश कर रही है, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार की, ये खुद देखिए, मैंने खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते सुना है कि हाँ ये कांग्रेस अलग है मध्य प्रदेश की, ये कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों की शायद अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप 30 की 30 लोकसभा सीटें हार जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद 160 प्लस रूलिंग पार्टी लेती है, आप पीछे हट जाते हैं, आप सरकार बनाते हैं 14 महीने नहीं चला पाते, आपके अंतर विरोध गिरा देते हैं। जी देखिए, ये बात कार्यकर्ता भी कह रहे हैं सर जी, जो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और यदि ये भाव कार्यकर्ता के मन में है तो मुझे लगता है फिर बहुत अच्छा चुनाव 2028 का दिखाई देगा। लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत तपस्या का समय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 से वहां तक पहुंची है, तो तपस्या तो उनकी भी लगी, लेकिन विचार नहीं बदले। जिन चीज़ों को लेकर बीजेपी चली थी, चाहे मंदिर, भले वो अभी मैं पढ़ भी रहा था उसके बारे में एक दिन पहले कि बहुत बड़ा है, उन्होंने कभी अपने विचारों को, जो विचार लेकर आए उन्हीं को प्रतिपादित किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी उसी सवाल ये भी, क्या कांग्रेस भी शून्य से शिखर के सफर की तैयारी में है जैसा बीजेपी ने किया? जोशी जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका फिर जी। मैं तो बस, मुझे लगता है कविताएं और शायरी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत कुछ कहती है। ठीक बात है। बहुत खामोशी है अब शोर आएगा, बहुत खामोशी है अब शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए, शुभकामनाएं बीजेपी को। मोदी जी ने भी कहा था ये भी दौर। आपका भी एक कमेंट। जी जी। देखिए, मैं ये कहूंगी कि संगठन अगर जड़ है तो सत्ता फल है, और दोनों के समन्वय से ही एक अच्छा विचार का क्रियान्वयन होता है। बहुत बढ़िया। मनोज, आप भी कंक्लूड। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर, दौर तो सभी के आते रहते, दौर बना ही इसलिए है कि आज उनका दौर तो कल किसी और का दौर होगा, लेकिन ये दौर का नहीं है, मेहनत का समय है, और मेहनत जो करेगा उसका दौर बना रहेगा। बिल्कुल। और आप ये मत भूलिए, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अगर कांग्रेस सत्ता में 40 साल रही है तो उसके पीछे उन लोगों की त्याग और तपस्या मत भूलिए जिन्होंने कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगी। और इसी तरह बीजेपी की बात करिए तो 2-3 पीढ़ियां खप गईं, उन्होंने कभी सत्ता का सुख नहीं देखा, न भोगा उसको, लेकिन वो जानते थे कि एक दिन सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरेगी। ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरखे,
ऐसे वर्तमान में भी धनी युवा जिस राजनीतिक दल में होंगे उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। और इसीलिए इन दोनों दलों को बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसे ऊर्जावान और ऊर्जा के पुंज उत्पन्न करते रहें, उनको मार्गदर्शन देते रहें वरिष्ठ नेता, और जो युवा शक्ति है वो मूल्य परक राजनीति को लेकर आगे बढ़ती रहे। तो ये लोकतंत्र के लिए भी शुभता मूलक है और देश के लिए भी। बहुत शुक्रिया जोशी जी, बड़ी शानदार डिबेट रही आज की, बहुत शालीनता से भरी, बड़ा आनंद आया, मन प्रसन्न हो गया जिस तरह का संवाद हुआ। मनोज, आपने भी बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया, आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।